हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, क्लैश एट द कैसल का प्रीमियम लाइव इवेंट तो हो चुका है खत्म एंड वहां पर वही चीज हुई जो कि हम सभी को डर था, यानी कि सीएम पंक ने कॉस्ट करवा दिया ड्रू मैकिंटायर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां पर हमें काफी कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। रिटर्न देखने को मिलने वाला है, मनी इन दी बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ रोमन रेंस के रिटर्न से भी जुड़ी मेरे पास अपडेट है। तो सबसे पहले इस वीक के रॉ से ही कर लेते हैं शुरुआत। तो इस वीक के रॉ में आप सबको एक काफी बड़ा रिटर्न या फिर आप डेब्यू कह सकते हो वो देखने को मिलने वाला है, वो है अंकल हॉडी के फैक्शन का। जैसा कि आप सब जानते ही हो, क्यूआर कोड के थ्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी लंबे टाइम से इस फैक्शन को कर रही थी टीज। क्लैश एट द कैसल में भी उन्होंने ऐसा किया और अब ये इंतजार होने वाला है खत्म, क्योंकि इस वीक के रॉ में आप सबको इस फैक्शन का देखने को मिलने वाला है डेब्यू। एंड क्लैश एट द कैसल के बाद में ही होने वाला इस फैक्शन का डेब्यू। इस चीज के बारे में मैंने आप सबको काफी पहले ही बताया था। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्लैश एट द कैसल में क्यूआर कोड के थ्रू डेट देकर इस चीज को फिर से कंफर्म कर दिया कि हाँ, इस वीक के रॉ में ही होने वाला है इस फैक्शन का डेब्यू। अब अंकल हॉडी यानी कि बो डैलेस तो करने वाले इस फैक्शन को लीड, साथ ही साथ एरिक रोवन, डेक्स्टर लूमिस, एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस, ये कुछ नाम है जो कि इस फैक्शन का पार्ट हमें बनते हुए दिख सकते हैं। बट हाँ, अपडेट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेंबर्स को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा, यानी कि 100% कोई भी कंफर्म नहीं बोल सकता इस फैक्शन में होने कौन कौन वाला है। लेकिन सभी एक्साइटेड काफी ज्यादा है, बिकॉज ब्रे व्हाइट की लेगेसी हमें कंटिन्यू रहते हुए दिखेगी, जो कि कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे उनके ब्रदर बो डैलेस यानी कि अंकल हॉडी। वैसे आपके अकॉर्डिंग ये फैक्शन का डेब्यू हिट होने वाला है या फिर फ्लॉप, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमें देखने को मिलने वाली है वो है मनी इन दी बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैचेस। तो जैसा कि आप सब जानते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर व्यू मनी इन दी बैंक है, जो कि अब से लगभग 3 हफ्ते दूर है। एंड ऑलरेडी कई सारे नेम ने अपनी इच्छा जता दी है मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने की। सो इस वीक के रॉ में हमें मेंस एंड वुमेन्स दोनों की तरफ से क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिलने वाले। लेट्स सी वो मैचेस कौन कौन से होते हैं एंड कौन क्वालिफाई करता है मनी इन दी बैंक लैडर मैच के लिए। वहीं जैसा कि क्लैश एट द कैसल में अगेन चैट गेबल की हार हो चुकी है सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। तो अब चांसेस कमी है कि चैट गेबल वापस से जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और रूमर्स के अकॉर्डिंग तो उनका एंड ओटिस का मैच होने वाला है समर स्लैम में। तो ओटिस ने क्लैश एट द कैसल में उनकी बात नहीं मानी, तो हो सकता है इनकी फ्यूड फाइनली हमें इस वीक के रॉ में स्टार्ट होते हुए दिख जाए। नहीं तो जो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई से कंटिन्यू भी कर सकती है और हमें एक ट्रिपल थ्रेट टाइप फ्यूड देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर ली जाए ड्रू मैकिंटायर एंड डैमियन प्रीस्ट के बारे में, जैसा कि इनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हमें देखने को मिला था क्लैश एट द कैसल के मेन इवेंट में। ड्रू मैकिंटायर की एक स्पेशल एंट्रेंस भी होते हुए हमें दिखी थी और सभी को लग रहा था कि फाइनली ड्रू मैकिंटायर अपने होम में बनने वाले हैं चैंपियन। ये मैच तो काफी कमाल का चला ही। डैमियन प्रीस्ट ने भी क्लेमोर से किक आउट किया, ड्रू मैकिंटायर ने भी साउथ ऑफ हेवन से किक आउट किया, लेकिन एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि रेफरी को लग जाता है चोट, जिसकी वजह से वो हो जाता है डाउन और उसी मौके पर ड्रू मैकिंटायर कर देते हैं क्लेमोर हिट। उसके बाद हमें एक न्यू रेफरी आते हुए दिखता है जो कि 1-2 काउंट करता है एंड उसके बाद वो रुक जाता है। एंड फिर हमें देखने को मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि थे सीएम पंक। एंड वही चीज हुई जिससे हम सब डर रहे थे, यानी कि सीएम पंक ने अगेन कॉस्ट करवा दिया ड्रू मैकिंटायर को मैच। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर उन पर अटैक करने जा रहे थे बट उन्होंने लो ब्लो लगा दिया ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद डैमियन प्रीस्ट उसका फायदा उठाकर जीत जाते इस मैच को, यानी कि रेसलमेनिया में तो ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करवाया था सीएम पंक ने। रेसलमेनिया के बाद की रॉ में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच को भी कॉस्ट करवाया सीएम पंक ने, और अब थर्ड टाइम उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के होम में ही करवा दिया उन्हें मैच कॉस्ट। और जैसा एक्सपेक्टेड था कि सीएम पंक को वो भी काफी ज्यादा मिल रही थी, बट हाँ कुछ क्राउड थे जो कि उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। और ड्रू मैकिंटायर के लिए तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, बट हाँ क्लैश एट द कैसल के बाद की काफी सारी वीडियो सामने निकल कर आ रही है जहां पर ड्रू मैकिंटायर हमें काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिल रहे हैं। वो एंड वेड बैरेट दोनों, वेड बैरेट ने तो कमेंट्री में ये भी कह दिया था कि सीएम पंक को फायर कर देना चाहिए। तो आप सब सोच ही सकते हो ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक की फ्यूड कितनी बड़ी फ्यूड बन चुकी है। और सीएम पंक ने क्लैश एट द कैसल के बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि शायद से वो इस वीक के रॉ में तो नहीं होने वाले, लेकिन इस स्मैकडाउन में यानी कि शिकागो में जो स्मैकडाउन होने वाला है वहां पर वो होने वाले एंड वो करने वाले हैं कुछ बड़ी अनाउंसमेंट। और बड़ी अनाउंसमेंट तो आप सब जानती है वो क्या ही हो सकती है, यानी कि वो हो चुके हैं मेडिकली क्लियर। बट हाँ, अगर इस वीक के रॉ में भाई सीएम पंक आ जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। वहीं अगर डैमियन प्रीस्ट का मैच हमें मनी इन दी बैंक में देखने को मिलने वाला है तो उनका कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिख सकता है। नहीं तो समर स्लैम में तो गुंथर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी से ही इनकी फ्यूड हमें करते हुए दिख जाए स्टार्ट। सो गाइस, यही थी वो चीजें जो कि हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकते हैं। वैसे आप सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड में किसे सपोर्ट कर रहे हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट रोमन रेंस के रिटर्न से जुड़ी अपडेट के बारे में कर ली जाए बात। तो आप सभी को पता ही है रोमन रेंस का रिटर्न इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, ये बात तो लगभग कंफर्म ही है। एंड क्लैश एट द कैसल में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है जिससे ये पता चल रहा है कि रोमन रेंस आकर सोलो सिक्वा के साथ करने वाले हैं कुछ बड़ा।
सो जैसा कि हमें एजे स्टाइल्स एंड कोडी रोड्स के बीच एक आई क्विट मैच देखने को मिलने वाला था क्लैश एट द कैसल में, जो कि एक कमाल का मैच रहा। बट मैच के बाद जब कोडी रोड्स रैंप पर जाते हैं तो उनके सामने सोलो सिक्वा आते हैं, फिर पीछे से ब्लड लाइन उन पर आकर कर देती है अटैक। एंड उसके बाद कोडी रोड्स को सेव करने रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस आते हैं। अब यहाँ से WWE ने दो चीजें टीज की है। सबसे पहला तो ये कि सोलो सिक्वा जाने वाले हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट, एंड सेकंड ये कि भाई रैंडी ऑर्टन की भी नजर पड़ चुकी है अनडिस्प्यूटेड टाइटल पर। सो स्टिल WWE के प्लान यही लग रहे हैं कि वो रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवाने वाली है समर स्लैम में। लेकिन उससे पहले हो सकता है मनी इन दी बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट में हमें देखने को मिल जाए कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिक्वा का मैच। और अगर ये मैच मनी इन दी बैंक में होता है तो गाइस मनी इन दी बैंक का पेपर व्यू वो जगह हो सकता है जहां पर आप सबको रोमन रेंस करते हुए दिख जाए रिटर्न, एंड सोलो सिक्वा को करवाते हुए दिख जाए मैच कॉस्ट। नहीं तो उससे पहले आप सबको पता ही है 28 जून का जो स्मैकडाउन होने वाला है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से, वहां पर भी रोमन रेंस के रिटर्न करने के अच्छे चांसेस है। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो, रोमन रेंस का रिटर्न हमें स्मैकडाउन में देखने को मिले या फिर मनी इन दी बैंक में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।